हमने अभी तक आप लोगों को 1710 तक की घटनाओं के बारे में पढ़ा दिया है। अब आज उसके आगे की घटनाओं के बारे में पढ़ाएंगे। तो लिख लेते हैं इतिहास की प्रमुख घटनाएं। इतिहास की प्रमुख क्रमागत घटनाएं। तो 1711 में डचों का एक प्रतिनिधि मंडल आता है जसुआ केटलर के नेतृत्व में। 1711 ईस्वी में डचों का एक प्रतिनिधि मंडल आता है, किसके नेतृत्व में? जसुआ केटलर के नेतृत्व में, बहादुर शाह प्रथम के दरबार में। किसके दरबार में? बहादुर शाह प्रथम के दरबार में। और जिसका स्वागत कौन करता है? पुर्तगाली स्त्री होती है जुलियाना किया। और बहादुर शाह प्रथम ने उनको बीबी व फिदवा की उपाधि दी। जुलियाना को बहादुर शाह प्रथम ने बीबी व फिदवा की उपाधि दी। तो लिख लेते हैं 1711 में। 1711 में डचों का प्रतिनिधि शिष्टमंडल, डचों का प्रतिनिधि मंडल, डचों का प्रतिनिधि मंडल जेसुआ डचों का प्रतिनिधि मंडल जेसुआ केटेलार के नेतृत्व में बहादुर शाह प्रथम के दरबार में आया। इस मंडल का स्वागत पुर्तगाली स्त्री जूलियाना ने किया। जूलियाना को बहादुर शाह प्रथम ने तो जो ये शिष्टमंडल आया था तो जूलियाना ने उनका क्या किया? स्वागत किया। और बहादुर शाह प्रथम ने इन्हें बीबी व फिदवा की उपाधि दी। बीबी व फिदवा की उपाधि दिया। तो बीबी फिदवा की उपाधि किसको मिली? जूलियाना को। किसने दिया? बहादुर शाह प्रथम ने। अब उसके बाद 1711 के बाद 1712 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है और सबसे शक्तिशाली जो सामंत था जुल्फिकार खां के समर्थन से जहांदार शाह का राज्यारोहण होता है। तो लिख लेते हैं 1712। 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु और सबसे शक्तिशाली सामंत और सबसे शक्तिशाली सामंत, सबसे शक्तिशाली सामंत जो कौन था? जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां सबसे शक्तिशाली सामंत
जुल्फिकार खां के नेतृत्व में या समर्थन में जुल्फिकार खां के समर्थन में जहांदार शाह का राज्यारोहण होता है। जहांदार शाह का राज्यारोहण होता है। तो 1712 में बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु हो जाती है और जो सबसे शक्तिशाली सामंत था जुल्फिकार खां, उसके समर्थन में जहांदार शाह का राज्यारोहण होता है। जहांदार शाह गद्दी पर बैठते हैं। अब 1713 ईस्वी में 1713 ईस्वी में तो 1713 ईस्वी में किंग मेकर में कौन थे? सैयद बंधुओं में हसन अली, जिसमें अब्दुल्ला खां और हुसैन अली के सहयोग से फर्रुखसियर ने आगरा में जहांदार को हराकर अपना राज्यारोहण करा लिया और अब्दुल्ला खां को वजीर बना देते हैं। तो लिख लेते हैं किंग मेकर। इनको क्या कहा जाता था? किंग मेकर, राजा बनाने वाला। तो किंग मेकर सैयद बंधुओं। अब ये सैयद बंधुओं में कौन कौन थे? हसन अली, अब्दुल्ला खां, दूसरा नाम था हुसैन अली। हसन अली, अब्दुल्ला खां, पहले हसन अली, दूसरा हुसैन अली। तो किंग मेकर सैयद बंधु जो थे, इनको किंग मेकर कहा जाता था। इसमें हसन अली और हुसैन अली के सहयोग से फर्रुखसियर ने हुसैन अली के सहयोग से फर्रुखसियर ने आगरा में जहांदार शाह को हराकर अपना राज्यारोहण करवाया। अपना राज्यारोहण कराया, जिसमें जब ये अपना राज्यारोहण करवा लेते हैं, फर्रुखसियर बन जाते हैं, तो अब्दुल्ला खां को वजीर के पद पर और कुतुब मुल्क की उपाधि और हुसैन अली खां को मीर बख्शी का पद एवं अमीर उल उमरा की उपाधि देते हैं। तो लिख लेते हैं अब्दुल्ला खां को वजीर, अब्दुल्ला खां को वजीर का पद और उपाधि कौन सी देते हैं? कुतुबुल मुल्क की उपाधि देते हैं और हुसैन अली को की उपाधि और हुसैन अली को मीर बख्शी का पद, हुसैन अली को मीर बख्शी का पद एवं अमीर उल उमरा की उपाधि अमीर उल उमरा की उपाधि
दिया, प्रदान किया। तो किंग मेकर जो थे 1713 में सैयद बंधुओं ने हसन अली और हुसैन अली के सहयोग से फर्रुखसियर ने क्या किया, आगरा में जहांदार शाह को हरा देता है और अपना राज्यारोहण करवाता है, जिसमें अब्दुल्ला खां को वजीर का पद और उपाधि कौन सी, कुतुब मुल्क की उपाधि, और हुसैन अली को मीर बख्शी का पद देता है और अमीर उल उमरा की उपाधि दिया। अब उसके बाद 13 में ही मराठा शासक जो थे साहू जी अपनी शक्ति में वृद्धि के लिए बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का पेशवा नियुक्त किया। लिख लेते हैं 1713 में मराठा शासक साहू जी ने 1713 में मराठा शासक साहू जी ने 1713 में मराठा शासक साहू जी ने अपनी शक्ति में वृद्धि के लिए अपनी शक्ति में वृद्धि के लिए अपनी शक्ति में वृद्धि के लिए बालाजी विश्वनाथ को बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का पेशवा नियुक्त किया। मराठा राज्य का पेशवा नियुक्त किया। कब? 1713 में। अब फिर 1716 में बहादुर शाह को फर्रुखसियर ने दिल्ली में फांसी दे दी। 1716 में बंदा बहादुर को 1716 में बंदा बहादुर को फर्रुखसियर ने दिल्ली में फांसी दे दी। 1716 में 1717 में बादशाह फर्रुखसियर को ईस्ट इंडिया कंपनी का फरमान मुर्शीद कुली खां और बंगाल का सूबेदार नियुक्त हुआ। तो 1717 में बादशाह जो फर्रुखसियर थे को ईस्ट इंडिया कंपनी का फरमान मिला। बादशाह फर्रुखसियर को ईस्ट इंडिया कंपनी का फरमान ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान और कौन सी घटना है? मुर्शीद कुली खां बंगाल का सूबेदार नियुक्त हुआ। मुर्शीद कुली खां कब? 1717 में ही मुर्शीद कुली खां बंगाल का सूबेदार नियुक्त होता है। बंगाल का सूबेदार नियुक्त होता है।
अब उसके बाद 1719 में मराठा पेशवा बालाजी जो विश्वनाथ थे और मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियर के प्रतिनिधि हुसैन अली खां के बीच संधि होती है, और इस संधि को इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने मराठा इतिहास का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहा है। तो लिख लेते हैं 1719 में। 1719 में फ़र्रुखसियर, 1719 में मराठा पेशवा बालाजी विश्वनाथ और जो मराठा पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ और मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियर के प्रतिनिधि हुसैन अली के, तो मुग़ल सम्राट की तरफ से कौन था? हुसैन अली। किसका प्रतिनिधि था? फ़र्रुखसियर का। तो मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियर का प्रतिनिधि हुसैन अली खां के बीच संधि होती है। इस संधि को इतिहासकार एक इतिहासकार थे, उन्होंने इस संधि को क्या कहा? मराठा इतिहास का अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा। तो इस संधि को इतिहासकार रिचर्ड टेम्पल ने मराठा इतिहास का मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा। उसके बाद 1719 में ही फ़र्रुखसियर की हत्या के बाद रफ़ीउद्दर्जात सबसे कम समय शासन करने वाला मुग़ल शासक बनता है। तो लिख लेते हैं 1719 में। फ़र्रुखसियर की हत्या के बाद रफ़ीउद्दर्जात फ़र्रुखसियर की हत्या के बाद रफ़ीउद्दर्जात जो सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुग़ल शासक, लिख लेते हैं यहाँ पे, सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुग़ल शासक रफ़ीउद्दर्जात अब शासक बनता है। तो इसकी मृत्यु किससे होती है? क्षय रोग, टीबी से हो जाती है। इसकी मृत्यु शासक बनता
है। इसकी मृत्यु क्षय रोग, टीबी से हो जाती है। इसकी मृत्यु क्षय रोग से हो जाती है। अच्छा, अब इसमें कुछ और यहाँ पे लिखा देते हैं शासकों का जिनकी मृत्यु किन बीमारियों से हुई है। तो रफ़ी-उद-दौला की, जो शाहजहाँ सेकंड था, रफ़ी-उद-दौला की मृत्यु किससे होती है? रफ़ी-उद-दौला की मृत्यु किससे होती है? या रफ़ी-उद-दौला को ही कहते हैं शाहजहाँ सेकंड, शाहजहाँ सेकंड द्वितीय की मृत्यु किस कारण होती है? रफ़ी-उद-दौला या शाहजहाँ सेकंड की मृत्यु पेचिश से। अब इनकी मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह या रोशन अख्तर मुग़ल शासक बनता है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, रफ़ी-उद-दौला की मृत्यु, तो कौन बनता है? रफ़ी-उद-दौला की मृत्यु के बाद मोहम्मद शाह या रोशन अख्तर मुग़ल शासक बनता है। रोशन इसकी उपाधि थी, जो मोहम्मद शाह था इसकी उपाधि क्या थी? रोशन अख्तर। मोहम्मद शाह रोशन अख्तर रोशन हो रहा है। इसकी मृत्यु पेचिश से हो जाने के बाद मुग़ल शासक कौन बनता है? मोहम्मद शाह रोशन अख्तर बनता है। कौन बनता है? मुग़ल शासक मोहम्मद शाह रोशन अख्तर बनता है या बना। फिर 1720 में सैयद बंधुओं का दमन कर शहादत खां 1720 में बयाना का फौजदार नियुक्त हुआ। 1720 में सैयद बंधुओं का दमन, सैयद बंधुओं का दमन और शहादत खां 1720 ईस्वी में बयाना का फौजदार नियुक्त। दमन शहादत खां 1720 ईस्वी में, शहादत खां 1720 ईस्वी में बयाना का फौजदार नियुक्त, बयाना का फौजदार नियुक्त। और इसने सैयद को नष्ट करने में मोहम्मद शाह का साथ दिया था। जो शहादत खां था, इसने जब ये बयाना का फौजदार नियुक्त किया गया तो इसने क्या किया था? जो मोहम्मद शाह था उनका सैयद बंधुओं को नष्ट करने में साथ दिया था। इसलिए इसे 50 हजारी नहीं 5 हजारी और 7 हजारी का मनसब दिया गया था। तो लिख लेते हैं, इसने यानी शहादत खां ने, इसने
मोहम्मद शाह, इसने मोहम्मद शाह शहादत खां 1720 में बयाना का फौजदार नियुक्त हुआ और नियुक्त हुआ। और सैयद बंधुओं के दमन में मोहम्मद शाह का सैयद बंधुओं के दमन में मोहम्मद शाह का साथ दिया, मोहम्मद शाह का साथ दिया। इसलिए इसे पंच हजारी और सप्त हजारी मनसब पंच हजारी या सप्त हजारी का मनसब तथा बुरहान मुल्की उपाधि मिली। सप्त हजारी मनसब तथा मुल्क की उपाधि मिली या दिया। तो जो सैयद बंधु थे उनका दमन कब हुआ था? 1720 में। शहादत खां 1720 में ही बयाना का फौजदार नियुक्त हुआ, क्योंकि इसने सैयद बंधुओं के दमन में मोहम्मद शाह का साथ दिया था, इसलिए इसे पंच हजारी और सप्त हजारी का मनसब और बुहरान मुल्क की उपाधि इसको मोहम्मद शाह के द्वारा दी गई। ये 1720 से 1722 तक आगरा का गवर्नर रहा और आगरा का शासन नवाब नीलकंठ द्वारा चलाया। कब से कब तक रहा? 1720 से 1722 तक। फिर उसके बाद 1720 से 1722 में 1720 से 22 तक हैदराबाद दक्कन का दूसरी बार सूबेदार चिनकलिज खान या निजामुल उल मुल्क बना। तो हैदराबाद जो हैदराबाद था इसको दक्कन में क्या है, या हैदराबाद में, हैदराबाद या दक्कन में दूसरी बार सूबेदार चिनकलिज खां को बनाया गया। चिनकलिज खां को बनाया गया। चिनकलिज खां को बनाया गया, जिसका जो है नाम था निजाम उल मुल्क या उपाधि थी। अच्छा, 1720 में ही एक और घटना होती है। बालाजी विश्वनाथ के मृत्यु और उनका पुत्र बाजीराव प्रथम 19 वर्ष की आयु में पेशवा बनता है। लेते हैं 1720 में। 1720 ईस्वी में ही बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु और बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु और उनका पुत्र बाजीराव प्रथम
बाजी राव प्रथम, उनका पुत्र बाजीराव प्रथम 19 वर्ष की आयु में पेशवा बना। 19 वर्ष की आयु 19 वर्ष की आयु में पेशवा बना। 19 वर्ष की आयु में पेशवा बना। और जो ये शिवाजी के बाद जो था गुरिल्ला युद्ध में सबसे बड़े प्रतिपादक यानी लड़ाकू पेशवा और उपाधि छत्रसाल के दरबार की जो नर्तकी थी उससे उन्होंने 1740 में शादी कर ली। तो बने बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु और उनका पुत्र बाजीराव प्रथम 19 वर्ष की आयु में पेशवा बनते हैं। 1720 की घटना है। और उसके बाद 1722 से 24 के बीच चिनखिलिज खान को मोहम्मद शाह ने मुग़ल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया। जो ये चिनखिलिज खां थे 1722 से 24 के बीच, 1722 से 24 के बीच चिनखिलिज खां को चिनखिलिज खां को 1722 से 24 में चिनखिलिज खां को मोहम्मद शाह ने मुग़ल साम्राज्य का मोहम्मद शाह ने मुग़ल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया। मुग़ल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया। इसके आगे घटना आप लोगों को अगले वीडियो में पढ़ाएंगे।